वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल इस चैप्टर में आपने अभी तक साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल देखा। और ये संडे का जो टेस्ट है आपका, जो कमिंग संडे है, उस टेस्ट का जो टॉपिक है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन कंप्लीट आएगा वो। और प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो करंट चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हैं, उसमें ये तीन रूल, साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो वैसा आप प्रिपरेशन करिए। ये संडे का टॉपिक है। बोलो कुणाल। सर प्रोजेक्शन रूल के ऊपर और क्वेश्चन कर सकते हैं? और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं एक रूल और डिस्कस कर रहा हूँ, टेंजेंट रूल, और फिर ओवरऑल तीनों चारों रूल पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा कॉमनली। ठीक है, तो सबका यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ओके, चलिए। तो अब बाकी बच्चे आते रहेंगे, धीरे धीरे उठेंगे और ज्वाइन करेंगे। सो अवर नेक्स्ट रूल है टेंजेंट रूल, और इसको नेपियर्स एनालॉजी भी बोलते हैं। तो फोर्थ रूल है साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल के बाद द नेक्स्ट रूल है टेंजेंट रूल। तो देखिए ये रूल क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in any triangle ABC, tan B minus C by 2, it is equals to B minus C upon B plus C cot A by 2. This is known as tangent rule या लॉ ऑफ टेंजेंट, या फिर नेपियर्स एनालॉजी भी इसको बोलते हैं। और बाय दी सिमेट्री आप इसके बाकी दो पार्ट भी लिख सकते हो, लेकिन बिफोर राइटिंग दिस, फर्स्ट वी वेरीफाई दिस फॉर्मूला कि हाउ टू वेरीफाई दिस। अपन इसका राइट हैंड साइड ले लेते हैं और राइट हैंड साइड से इसको लेफ्ट हैंड साइड तक वेरीफाई करेंगे। सो टू वेरीफाई दिस रिजल्ट, here we take its right hand side, which is B minus C upon B plus C cot A by 2. और अब इसमें साइन रूल का यूज करके साइड बी की जगह पर आप स्मॉल बी की जगह पर के साइन बी लिख सकते हैं, स्मॉल सी को के साइन सी से रिप्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर इट इज के साइन बी प्लस के साइन सी, और इनटू this is cot A by 2 remains as such.
नाउ के कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, सो हियर वी गेट साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी इंटू कॉट ए बाई टू। और अब लगाएंगे आप सी डी फॉर्मूला। तो हियर वी अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस साइन डी एंड साइन सी प्लस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। और साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू। एक बार और ये रिजल्ट ऊपर लिख देता हूं, नीचे दिख नहीं रहा होगा तो ये जो रिजल्ट लिखा है, इट इज 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू साइन b माइनस सी बाई टू। सी डी फॉर्मूला लगाए और नीचे पहले साइन आएगा बाद में कॉस, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और ये जो कॉट ए बाई टू है, इस कॉट ए बाई टू को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। तो कॉस ए बाई टू अपॉन साइन। तो नाउ देखिए अब क्या हो गया। तो सबसे पहले तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। cos b प्लस सी बाई टू को आप साइन ए बाई टू लिख सकते हो। इट कैन बी रिटन साइन ए बाई टू। ये आपका साइन बी माइनस सी बाई टू ऐसा ही बचा। और साइन बी प्लस सी बाई टू को लिख सकते हैं cos ए बाई टू। और ये cos b माइनस सी बाई टू एज सच है इंटू cos a by 2 divided by sin a by 2 remains as such। और अब देखिए ये वाले cos से ये cos कैंसिल, ये sin और sin कैंसिल, जो बचा वो sin by cos क्या बना देगा tan b minus c by 2 which is our left hand side। so वेरिफिकेशन उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन फॉर्मूला आपने याद रखना है। फिर भी वेरिफिकेशन आप समझ लें। राइट हैंड साइड लिया सबसे पहले, उसके बाद साइन रूल से b को k साइन b, c को k साइन c, b को k साइन b, c को k साइन c लिखा। अगले स्टेप में k कैंसिल कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो वी गेट दिस। हियर वी अप्लाई द cd फॉर्मूला। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। और sin c plus sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d। और ये जो cot है उसको cos by sin लिखा है। ये 2 कैंसिल हो गया। फिर कंडीशनल आइडेंटिटी से ये sin a by 2 बन जाएगा, ये cos a by 2 बन जाएगा। बाकी ये दोनों ऐसा सच है। फिर cos cos sin sin cancel and we get the result। So take the screenshot of this। कोई डाउट है कैलकुलेशन में तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सर मैं री एंटर हो रहा। हाँ,
देखिए सेकंड रूल है, जो अभी आपने एक लिखा, बाकी की 3 पार्ट आप लिख लें इसमें पहले, और रिमेनिंग 2 भी लिख लेते हैं। तो टेंजेंट टूल जो आपने लिखा, इसके 3 पार्ट हैं। एक को अपन ने अभी वेरीफाई किया है कि एनी ट्राइंगल ABC, पहला आपने जो अभी लिखा tan B minus C by 2 is equals to B minus C upon B plus C cot A by 2। दूसरा है tan C minus A by 2 is equals to C minus A upon C plus A cot B by 2। और similarly, when we write tan A minus B by 2, so it is A minus B upon A plus B cot C by 2। तो एक आप याद रख लोगे तो बाकी आप इजीली याद रख सकते हो बाय द सिमेट्री। ठीक है, सो दिस इज टेंजेंट रूल, एक ही लर्न करना है। बाय द सिमेट्री आप ये याद रखें, यहाँ B माइनस सी है तो यहाँ B माइनस सी है, यहाँ C माइनस ए है तो यहाँ C माइनस ए है, यहाँ A माइनस बी है तो यहाँ A माइनस बी है। और यदि यहाँ पर आपने ए बी यूज कर लिया तो फिर यहाँ पर C आता है। यहाँ tan है, यहाँ cot है, तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। एक आपने लर्न करना है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए। तो दीज 3 आर नोन एज टेंजेंट रूल और नेपियर्स एनालॉजी, या फिर लॉ ऑफ टेंजेंट भी इसको बोलते हैं। तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाता है कि यदि साइन दे रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन दे रखा है तो साइन रूल, यदि मेरे को तीनों साइड दिए एंगल फाइंड करना है तो कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल भी आप जानते हो, किसी एक साइड को आप बाकी 2 साइड्स और 2 एंगल में लिख सकते हो, और यह है टेंजेंट रूल। अब इस टेंजेंट रूल का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में देख लें कि हाउ टू यूटिलाइज दिस कंसेप्ट, हाउ टू यूटिलाइज दिस फॉर्मूला इन दी क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके इसको दे रहा हूं, पहले आप उसको ट्राई करें, और 2-3 क्वेश्चन अपन इस पर डिस्कस कर रहे हैं टेंजेंट टूल पर बेस्ड, तो बताइएगा आप आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ tan B minus C by 2 is equals to x into cot A by 2, then x का वैल्यू कितना होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है B plus C, दूसरा ऑप्शन है B minus C, तीसरा ऑप्शन है B minus C, B plus C, और चौथा ऑप्शन है B plus C, B minus C। Which one is correct? तो कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड कुणाल। आर्यन करेक्ट है, संकेत उमरेडकर करेक्ट है, रवि करेक्ट है, स्वयं कामले करेक्ट है, अंशु बगने करेक्ट है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। अर्णव यादव करेक्ट है, नमन करेक्ट है। आदित्य वाघमारे करेक्ट। अंकिता बेले करेक्ट है, वेरी गुड।
सुजल करेक्ट है। यश घाटे करेक्ट है। मंथन करेक्ट है। चलिए, सो वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जिनका नहीं आया वो देख लें कि करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन है। और केवल आपसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा था। tan b माइनस सी बाई टू तो ये लिखा है, cot a बाई टू भी लिखा है। तो ये जो x आपसे पूछा है, ये x का वैल्यू b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, सो लास्ट आंसर मंथन का करेक्ट है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, ट्राई करिए उसको। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए जो दिया है वो आपको 60 डिग्री दिया है एंड B इज टू C, B और C में रेशियो 2:3 का है। ऑल्सो एक बात आपको गिवन है कि tan अल्फा का वैल्यू √3/5, √3/5 where 0 less than alpha less than pi/2 10, और अल्फा आपको 0 से 90 तक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है। तो आपको पहचानना है विच ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है एंगल बी का वैल्यू 60 प्लस अल्फा होगा। क्या एंगल बी 60 प्लस अल्फा होगा या एंगल सी 60 प्लस अल्फा होगा? क्या एंगल बी 60 माइनस अल्फा होगा और एंगल सी 60 माइनस अल्फा? तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ टाइप मोर देन वन करेक्ट चॉइस। मतलब इस क्वेश्चन में एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं इस क्वेश्चन में वो आपने बताना है। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए आपको दिया है 60 डिग्री, बी और सी में रेशियो 2:3 का है और tan अल्फा का वैल्यू √3/5 है। तो आपने बताना है विच ऑप्शन आर करेक्ट, कौन कौन से ऑप्शन इसमें सही है। सर वो वाला रेशियो साइड्स का है ना? क्या बोले बेटा? सर वो वाला रेशियो साइड्स का है ना, 2:3 वाला? 2:3 है और दूसरा tan अल्फा √3/5 है। रवि कुमावत, सरासर गलत है ये। आदित्य वाघमारे सही है, वेरी गुड। सुजल चेक करें, एक सही एक गलत है। प्रज्वल करेक्ट है। सर दोनों भी करेक्ट है ना मेरे?
हाँ, वेदांशु बोथ रॉन्ग। सुजल करेक्ट है अभी दोनों। तनिक्षा करेक्ट है। रवि कुमावत एक सही है, एक गलत है। तेजस पराते बोथ करेक्ट, नमन बोथ रॉन्ग। वेदांशु बोथ करेक्ट, रवि कुमावत बोथ रॉन्ग। नमन बोथ करेक्ट अभी। सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर करो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 करके आंसर नहीं करना। मयंक करेक्ट है। यश घाटे करेक्ट है। रवि कुमावत अभी भी रॉन्ग है। संकेत उमरेडकर करेक्ट बोथ। यश घाटे करेक्ट। चलिए देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, फिर अपन अगला देंगे, उसको आप ट्राई करिएगा। स्वयं कामले दोनों रॉन्ग है। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। मूविंग ऑन टू इट्स सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, रवि कुमावत अभी करेक्ट है। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप जानते हैं ये फॉर्मूला है, इट इज c minus b upon c plus b cot a by 2. So next step में we get tan c minus b by 2, और ये आपको रेशियो 2:3 का दिया है। तो इन दोनों का वैल्यू डालेंगे तो 3 minus 2 1, 3 plus 2 5 आ जाएगा। और cot a by 2, cot a by 2 जो आपको गिवन है वो √3, जो कि cot 30 हो जाएगा। a 60 डिग्री दिया है, a by 2 30 हो जाएगा, cot 30 √3 होता है। अगले स्टेप में ये जो √3/5 बना उसको tan अल्फा लिख सकते हैं। So this gives you tan c minus b by 2 is equals to tan अल्फा। तो जब कंपेयर करेंगे तो c minus b is equals to 2 अल्फा आएगा, बट c plus b का वैल्यू 120 डिग्री है। तो जब when we add these two, तो एंगल c का वैल्यू 60 प्लस अल्फा आता है। और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो एंगल बी 60 माइनस अल्फा आ जाएगा. सो दीज टू आर द करेक्ट ऑप्शन. एंगल बी 60 माइनस अल्फा होगा और एंगल सी 60 प्लस अल्फा होगा. दिस इज द सॉल्यूशन. इफ यू हैव एनी डाउट, फेस एनी डिफिकल्टी, तो पूछ लीजिए आप इसमें. सॉल्यूशन में कुछ नहीं समझा हो तो पूछे. तो ये क्वेश्चन विथ इट्स सॉल्यूशन स्क्रीनशॉट ले लें. नए पेज पे अपन एक नया क्वेश्चन लिख रहे हैं, पूरा कंप्लीटली मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो आप पूरा अच्छे से देखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको. अगेन वी डिस्कस अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन टेंजेंट रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन. ठीक है. सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, और इफ यू हैव एनी डाउट तो उसको पूछ लें. चलिए, वेरी गुड. सो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4. सर ये c प्लस बी इक्वल्स टू 120 दूसरी इक्वेशन है ना सर? सर बोलो. सर कॉट 30 के वैल्यू सर √3/2 आपने सर √3 क्यों लिखे? cot 30 √3/2 कब से होने लगा भाई? tan 30 1/√3 होता है, cot 30 √3 होता है. हाँ हाँ सर सॉरी सर. cos 30 बोल रहे हो तुम. cos नहीं है, cot है. हाँ यस सर सॉरी. तो अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्लीटली आप भी ट्राई कर सकते हैं. क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल एबीसी ए 6 और बी 3 दिया है. स्मॉल ए की वैल्यू 6, स्मॉल बी का वैल्यू 3 दिया है, और साथ में cos a माइनस बी का वैल्यू 4/5 दिया है. एंड cos a माइनस बी इज 3/5, 3/5. तो आपको बताना है देन विच ऑप्शन इज करेक्ट. पहला ऑप्शन है, क्या एंगल सी का वैल्यू 45 आएगा? दूसरा ऑप्शन है, क्या साइन ऑफ एंगल ए 2/√5 आता है? या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 9 आता है? या फिर इनमें से कुछ भी नहीं आता है? दिस इज द क्वेश्चन.
तो देखिए क्वेश्चन, एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है कि कहीं पर भी, देखिए अभी तक आपने साइन रूल पढ़ा, कोसाइन रूल पढ़ा और प्रोजेक्शन रूल पढ़ा। इन सारे रूल में कहीं भी इस तरीके का आपने फॉर्म नहीं देखा है। तो कभी भी a माइनस बी आता है या b माइनस सी आता है या c माइनस ए आता है, कहने का मतलब दो एंगल का डिफरेंस आता है, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि उसमें टेंजेंट रूल लगेगा ही, क्योंकि केवल टेंजेंट रूल में ही a माइनस बी आपने पढ़ा। तो यहाँ पर ये दो एंगल का डिफरेंस है, और जब ये दो एंगल का डिफरेंस है तो फिर इसमें टेंजेंट रूल ही लगेगा। बट हमको टेन की बजाय कॉस दे रखा है। तो सबसे पहले बिल्कुल एक बात भी पकड़ के आप चले, छोटी छोटी सी बातें लेकिन याद रखनी है कि ए माइनस बी आएगा तो टेंजेंट रूल लगना है। अब लेकिन टेन नहीं दिया, कॉस दिया है, तो मैं ये कॉस से पहले टेन की वैल्यू बता रहा हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली जो बात है इसको सॉल्व करने में, कि आप जानते हो ये फॉर्मूला कि कॉस थीटा जो होता है इसका फॉर्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ जो एंगल होता है थीटा, उसका आधा आधा एंगल यहाँ पर आता है। तो ये फॉर्मूला है, ये अपन जानते हैं। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर हम a माइनस बी लिखेंगे, तो यहाँ a माइनस बी बाई 2 बन जाएगा। तो लिख दीजिए थीटा की जगह a माइनस बी। सो दिस गिव्स यू कि cos a माइनस बी बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। और आपको cos a माइनस बी का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया है, 3/5। तो मैं अगले स्टेप में cos a माइनस बी की जगह पर कितना लिख देता हूँ, 3/5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अगले स्टेप में 5 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस 5 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर a माइनस बी बाई 2। सो 5 और 3 8, और 5 माइनस 3 2, 2/8 1/4। तो tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाता है बताइए। 1/4। कितना, एक बार और बोलो कितना आया। एक मिनट सर, चेक कर देता हूँ। अरे इजी है, 1/4। 1/4 क्यों आएगा, 5 और 3 8 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 2/8 1/4 हो गया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालोगे, तो 1/4 का स्क्वायर। 1/4। तो देयरफॉर इससे आप जब सॉल्व करोगे तो tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2। tan स्क्वायर आता है 1/4, तो tan a माइनस बी बाई 2 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो अब आपके पास देखिए सारी बातें आ गई, डाल दीजिए इन बातों को अपने रिजल्ट में। tan a माइनस बी बाई 2। तो सबसे पहला हिंट ये है कि यदि आपको cos दे रखा है तो cos की हेल्प से, और a माइनस बी आया है, a माइनस बी है तो tan बनाना है हमको, टेंजेंट रूल लगेगा। इसलिए हमने सबसे पहले ये फॉर्मूला यूज किया। cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और उसकी वैल्यू आपको 3/5 दी थी, 5 से मल्टीप्लाई किया और 3 से वहां पे मल्टीप्लाई किया, दोनों को एडजस्ट कर लेना, तो 2/8 बन जाएगा 1/4, और स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/2। और अब वंस वी गेट दिस, तो tan a माइनस बी बाई 2 आपके पास 1/2 आ गया। तो
आप उससे एंगल सी अब बना सकते हैं। पूरा टेंजेंट टूल लगा दीजिए और अब सॉल्व करिए और एंगल सी बताइए, देखिए कितना आता है एंगल सी। अच्छा ये ऑप्शन मैच है, एक मिनट रुक जाइए, रुक जा। क्वेश्चन में करेक्शन है, cos ए माइनस बी आपको 3/5 नहीं दिया, 4/5 दिया। ये 4/5 है तो यहाँ भी 4/5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और यहाँ पे 4 आएगा। और अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/9 मतलब 1/3 है। तो ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। हाँ 4/5 दिया था वो, मैं 3/5 दिया हूँ। cos a माइनस बी का वैल्यू 4/5 दिया है क्वेश्चन में। सो tan a माइनस b/2 की वैल्यू 1/3 आती है। सो नाउ अपना जो फॉर्मूला है टेंजेंट टूल का, tan a माइनस b/2 इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन a प्लस b cot c/2। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल दीजिए। ये आपने कितना निकाला 1/3। a और b कितना दिया है 6 माइनस 3/6 प्लस 3 और cot c/2। तो ये 1/3 आएगा, पूरा तरीके से कट जाता है। तो cot c/2 का वैल्यू 1 आता है। दिस एम्प्लाइज एंगल c का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाए। तो इस तरीके से एंगल c 90 डिग्री आया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि एंगल c 90 आ गया। अब एंगल c 90 आ गया तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एंगल c पे राइट एंगल है ये a b और c। और आपको a की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और आपको b का वैल्यू कितना दे रखा है 3। तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप जानते हो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना हो जाएगा। सो एरिया इज आप जानते हो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो ये 9 आएगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 स्क्वायर यूनिट होगा। एंड नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ऑफ एंगल ए हमको निकालना है, तो साइन ऑफ एंगल ए निकालने के लिए क्या करोगे आप, तीनों साइड्स आपको पता ही है ना, ये 6 दिया, ये 9 दिया, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो 36 + 9 45, तो 3√5 आ जाएगा। ये थर्ड साइड आ जाएगी। सो देयरफॉर साइन ए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अपोजिट साइड है ये, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 2/√5 आता है। तो ये भी करेक्ट है। बस दो ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें भी, बी और सी। तो एक बार और देखिए सॉल्यूशन में जो हमने किया कि जैसे ही आपको a माइनस बी मिलेगा तो सबसे पहले कोशिश करिए कि इसमें टेंजेंट टूल ही लगेगा। आगे भी जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो उस प्रॉपर्टीज में कहीं भी आगे a माइनस बी नहीं बनता फॉर्मूला में, तो जहां भी a माइनस बी बनेगा वहां पे टेंजेंट टूल लगना है, ये बात याद रखें। तो अब मैंने cos a माइनस बी पकड़ के सबसे पहले उसकी हेल्प से tan a माइनस b/2 का वैल्यू बना लिया है। सो tan a माइनस b/2 हमारे पास 1/3 आता है। और वंस वी गेट दिस उसके बाद आपको सब मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद हम ये फॉर्मूला में वैल्यू डालेंगे, इसकी वैल्यू 1/3, ये 6 3 डाल के cot c/2 का वैल्यू 1 आता है, 145 होता है। तो cot c/2 1 मतलब c/2 45 डिग्री, मतलब एंगल c 90। एंगल c 90 है मतलब ट्राइंगल राइट एंगल है। और आपको ये दो साइड दी है, पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड हमने निकाल ली। तो अब इसका एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो 9 आएगा, और जब साइन ए का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 6/3 सो इट इज 2/5। सो दो ऑप्शन करेक्ट हैं, बी एंड सी। सो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, और अभी भी कोई कंफ्यूजन डाउट है आपको सॉल्यूशन में तो पूछ लीजिए। तो एक ओवरऑल हिंट ये है कि a माइनस बी दिखा है, इसलिए अपन को आइडिया पता चला कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये जरूर आप ध्यान में रखिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूँ। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो मेरे को। कौन सा स्टेप?
कौन सा स्टेप नहीं समझे, जल्दी बताओ। cot c by 2 equals to 1 वाला। cot c by 2 1 दे रखा है, तो ये 1 का मतलब होता है cot 45। तो cot c by 2 बराबर cot 45, तो cot cot हट जाएगा, मतलब c by 2 बराबर 45। c by 2 45 है, तो एंगल c कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मतलब 1 की जगह पे पहले cot 45 लिख देना बस, बाकी तो सॉर्टेड है। सर एक बार cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर से समझा देना शुरुआत से। ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको, इसमें कुछ नया नहीं लिखा, वो फॉर्मूला है। सर ये 5 माइनस 5 tan स्क्वायर ये कैसे है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 इधर मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस बोलते हैं ना, तो 5 इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 माइनस 5 हो जाएगा, और ये 4 प्लस 4 tan स्क्वायर हो जाएगा। हो गया रवि, और कोई डाउट? सर हो गया सर। ओके, क्या है नमन, क्या डाउट है? सर वो कॉट c by 2 इक्वल्स टू 1, वो 90 कैसे है सर cos c? cot c by 2 1 है, तो 1 का मतलब क्या होता है, cot c by 2 इज इक्वल्स टू 1 मतलब cot 45। तो इसका मतलब हो गया c by 2 इक्वल्स टू 45, तो 245 से मल्टीप्लाई होगा तो c कितना हो जाएगा, 90। अभी समझ गया? यस सर। ओके चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका और एक क्वेश्चन का आंसर करिए। तो दी स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल whose sides are, क्वेश्चन है, जिसके साइड्स के लेंथ आपको 6 प्लस रूट 12 रूट 48 और रूट 24 दिए इज 6 प्लस रूट 12 रूट 48 और रूट 12 रूट 24। ऑप्शन है 60 45 30 या none of these। इस ट्राइंगल का स्मॉलेस्ट एंगल, छोटे से छोटा एंगल बताना है अपना, इसके साइड्स 6 प्लस रूट 12 रूट 48 और रूट 24 की।
सर थोड़ा ऑप्शंस नहीं दिख रहे, ऑप्शंस नहीं दिख रहे, आप थोड़ा साइड होइए ना। सर हमने आंसर भेजा आपको। ओके, मयंक करेक्ट है, तनिक्षा चेक करें। रवि कुमावत करेक्ट है, मयंक करेक्ट, तनिक्षा चेक करें। अभिषेक यादव करेक्ट। तो जैसा कि हो ही गया ये सॉल्व भाई, 60, 45 और 30 में सबसे छोटा 30 है, तो 30 इज द करेक्ट आंसर। स्मॉलेस्ट एंगल पूछा है, स्मॉलेस्ट एंगल है 30 डिग्री। अभिषेक यादव करेक्ट है। और देखिए, ये स्मॉल ए बी सी से डिनोट करें तो सबसे छोटी साइड के अपोजिट एंगल भी सबसे छोटा होता है। तो सबसे छोटा साइड लेंथ ये स्मॉल सी है, इसके अपोजिट एंगल सी बनेगा, तो मैंने इसलिए कॉस सी का फॉर्मूला लगाया और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब की वैल्यू डाली है, तो केवल कैलकुलेशन किया है। तो फाइनल जो अपने पास टर्म आती है √3/2 बनता है। तो cos c इज इक्वल्स टू √3/2, √3/2 होता है cos 30 डिग्री, इसलिए एंगल सी 30 डिग्री हो जाए। तो करेक्ट आंसर है 30 डिग्री। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और ओवरऑल अगली क्लास में अपन इन पर बेस कुछ और क्वेश्चन बनाएंगे, फिर चलेंगे आगे। ठीक है, आपके संडे टेस्ट के टॉपिक में ये टेंजेंट रूल नहीं आ रहा है, केवल साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल आएंगे, प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक सर इक्वेशन आ रही है और साइन, कोसाइन और प्रोजेक्शन रूल। बोलो कुणाल, सर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में डाउट है। क्या डाउट है? सर मुझे ये पूछना था, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू -½ रहा हम्म, तो अपन को उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से एंगल डिसाइड करना पड़ेगा कि अपन डायरेक्ट -π/6 लिख देंगे?
नहीं, क्वाड्रेंट के हिसाब से 2 एंगल आएंगे ना, क्योंकि साइन 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो तो 4 अपन को में माइनस, वैसा नहीं लिखना है ना, एंगल इक्वल्स टू पाई बाय 6 ऐसे लिख के नहीं लिख सकते ना? नहीं, दोनों क्वाड्रेंट में एंगल लिखना पड़ेंगे। हाँ, यदि प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछा है तो फिर -π/6 करेक्ट है, लेकिन यदि सॉल्यूशन पूछा है तब आपको दोनों क्वाड्रेंट में लिख के उसको सॉल्व करना है। तो -π/6 भी लेंगे और 7π/6 भी लेंगे, ठीक है। बाकी जब आप जनरल सॉल्यूशन लिखो तो 7π/6 या -π/6 किसी भी एक से यूज करके उसको लिख सकते हो, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन दोनों से सेम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है कुणाल, ओके सर। चलिए बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय।